यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, कुछ दिन से एक भाई ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो परमेश्वर है, जो यीशु है, वो शैतान को क्षमा क्यों नहीं करता। वो तो परमेश्वर है, तो वो तो क्षमा कर सकता है ना। तो इस विषय में आज हम कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गया कि आज 15 अगस्त है। आप सबको 15 अगस्त की, यानी जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो एक बार जो भाई का जो सवाल था, वो बहुत दिनों से सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने इतनी बार ये सवाल पूछा कि प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइए, प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि परमेश्वर शैतान को माफ़ क्यों नहीं करता। हाँ प्लीज़, उन्होंने इतना ज़्यादा सवाल पूछा, मैं क्या बताऊँ। सच में मैं पागल हो गया। सच में मैं इतना उनको बोल रहा हूँ, हाँ मिलेगा, जब सही टाइम आ जाएगा तो परमेश्वर उसका उत्तर देंगे किसी न किसी तरह से। मतलब मैं कोई भी वीडियो जब बनाता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों, जब तक मेरे मन के अंदर आवाज़ नहीं आती ना, तब तक मैं वो वीडियो नहीं बनाता। तो मेरे मन में इतने दिन से वो आवाज़ नहीं आ रही थी कि हाँ इस विषय में बना। पता नहीं, मैं नहीं जानता क्यों, शायद वो सही समय नहीं था। तो परमेश्वर ने सही समय शायद अभी नियुक्त किया है। ओके, तो उनका सवाल ये है कि परमेश्वर क्यों शैतान को माफ़ नहीं करते, क्षमा नहीं करते। वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए क्षमा के लिए, यानी शैतान को सबसे पहली चीज़ क्षमा के लिए क्या होना चाहिए, बताइए। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है मन परिवर्तन। यानी मन परिवर्तन होना चाहिए कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ, हम इंसान के ऊपर भी लागू है ये चीज़, कि सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो हमारा मन परिवर्तन होना चाहिए, यानी मन फिराव होना चाहिए। अब कैसे मन फिराव होगा? सपोज़ कि कोई व्यक्ति है और वो पाप कर रहा है, लेकिन जब तक उसके मन में ये नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, ये परमेश्वर के नज़र में गलत है, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। जब उसके मन में ये आता है ना, तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए। और उसके बाद मन फिराव करना चाहिए। मन फिराव बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, मन फिराव। हाँ, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, वो क्या प्रचार कर रहा था? हे सांप के बच्चों, मन फिराव। मन फिराव का मतलब क्या है? यानी पाप की चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ आओ। तो सबसे पहली चीज़ शैतान को जो करनी चाहिए, यानी करनी चाहिए, वो ये है कि उसको अपना मन फिराव करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि क्या वो मन फिराव करेगा? अभी इतने 1000 साल हो गए, हाँ, अभी तक तो नहीं लगता कि वो कोई मन फिराव करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि जब शैतान को स्वर्ग से फेंका गया, तब उसने क्या किया? उसके मन में पछतावा वाली चीज़ को नहीं थी। उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं था कि मैंने जो किया वो सच में गलत किया है। बल्कि उसने क्या किया? उसने स्वर्ग में 1/3, 1/3 स्वर्ग दूतों को अपनी तरफ कर लिया। हाँ, और उसके बाद में जब उसको फेंका गया स्वर्ग से, हाँ स्वर्ग से निकाला गया वो, तब शैतान ने क्या किया? हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो लोगों को भरमाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं मेरे प्रियो भाई, और इतना ही नहीं, आज भी वो लोगों को भरमाने की बहुत सी कोशिश करता है, यहाँ तक कि भरमा भी देता है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद में 40 दिन और 40 रात वो जब फास्टिंग में रहे, हाँ फास्टिंग यानी कुछ नहीं खाया उन्होंने, कुछ नहीं पिया, केवल प्रार्थना करते थे बंजर जगह में जाके, जहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं थे। तो ऐसी जगह में जब यीशु मसीह जाके प्रार्थना करते थे, तो शैतान ने आके वहाँ क्या किया? ये तो शैतान को स्वर्ग से पृथ्वी में फेंके जाने के बाद, हजारों साल बाद
की घटना है, उसने जो यीशु मसीह को भड़काने की कोशिश की, ये घटना जो थी ये तो हज़ारों साल बीत चुके थे, हज़ारों साल बीत चुके थे। हाँ, लेकिन तभी भी हम देख सकते हैं कि उसके मन में पश्चाताप, मन फिराव नाम का कोई चीज़ ही नहीं था उसके मन में, शैतान के मन में। उसने क्या किया, यीशु से कहा कि अगर तू मुझे परमेश्वर करके मानेगा, परमेश्वर मान लेगा अगर तू मुझको, तो ये सारी चीज़ मैं तुझको दूंगा बोल के उसको दिखाया, यीशु मसीह को दिखाया। अब क्या क्या दिखाया, वो बहुत सारी चीज़, धन रुपया पैसा, घोड़ा गाड़ी था उस समय, हाँ, ये सब कुछ दिखाया, बहुत सी चीज़ें दिखाई जो इस संसार की हैं, धन रुपया सब कुछ दिखाया। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो शैतान है वो, उसके मन में कोई पछतावा नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़, जब पुत्र परमेश्वर इस पृथ्वी में आया, यानी परमेश्वर इस पृथ्वी में यीशु क्यों आए थे, वो इसलिए आए ताकि उस पे विश्वास करेंगे तो बचा जा सकेगा। लेकिन तभी भी उसने यीशु को भड़काने की कोशिश की, उसके मन में कोई पछतावा नहीं है। सबसे पहली बात, शैतान के मन में कोई पछतावा नहीं है। तो ये बात हमें जाननी होगी। तो पापों को छोड़ के परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, हाँ, अगर शैतान चाहे भी तो मुझे नहीं लगता कि वो बपतिस्मा ले पाएगा, क्योंकि पानी का बपतिस्मा लेना उसके लिए शायद मेरे हिसाब से असंभव है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से। क्योंकि अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये आती है, हम देखते हैं कि उसके मन में पहली चीज़ पछतावा है ही नहीं, बिल्कुल पछतावा नहीं है, और वो आज भी लोगों को भरमाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये आता है कि परमेश्वर ने उसको रहने दिया ही क्यों है। आज हम देखते हैं दुनिया में इतना ज़्यादा दुख, पीड़ा, कष्ट, कभी कौन सी बीमारी आ जाती है, कभी कौन सी बीमारी आ जाती है। इस दुनिया में इतना ज़्यादा कष्ट, पीड़ा है, हम देखते हैं। और ये क्यों हो रहा है, हम ये जानते हैं, आप और हम ये जानते हैं कि आज जो दुनिया है वो शैतान के हाथों में है मेरे प्रियो, और शैतान चला रहा है, और वो उसके राज्य में इतना ज़्यादा दुख, पीड़ा, कष्ट। कभी देखते हैं किसी का मर्डर हो जाता है, कभी किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार हो जाता है, कभी किसी मर्द के साथ गलत व्यवहार हो जाता है, हाँ, ऐसे केस भी होते हैं। ओके, अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे वो जो लखनऊ गर्ल है, वो लखनऊ गर्ल किस तरह से जो टैक्सी ड्राइवर है उसको मार रही थी उछल के। तो आज जो दुनिया जो है, दुनिया में इतना ज़्यादा पाप आ चुका है। पाप तो वैसे बहुत ही पहले था, लेकिन बहुत बढ़ चुका है पाप। और इन सब का मतलब क्या है, तो परमेश्वर क्यों रहने दे रहा है इन सब को, इस संसार में इतना पाप को क्यों रहने दे रहा है। इसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना है, प्लानिंग है। वो ये है कि लोग ये जान लें कि शैतान के राज्य में कैसा होता है। हम देख सकते हैं आज शैतान के राज्य में बहुत बुरा हाल है दुनिया का ही नहीं, हर देश का, सब चीज़ का बुरा हाल है आज, हाँ, जानवरों का भी, और पक्षियों का, जानवरों का, सबका बुरा हाल है। लेकिन जब परमेश्वर आएगा तब हम जान पाएंगे कि हाँ, परमेश्वर का राज्य कितना अच्छा होगा। ना दुख पीड़ा होगा, ना कष्ट होगा, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, एकदम खुशी से रहेंगे सब लोग, हाँ, कभी कोई बीमार नहीं होगा। हम सबको एक नया शरीर दिया जाएगा जो कभी बीमार नहीं होगा, न्यू बॉडी, हाँ। और जो है हम देखते हैं कि तो परमेश्वर रहने क्यों दे रहा है। क्या इतना दुख देख के भी परमेश्वर के मन में दया नहीं आती? 100% आती है। लेकिन ये जब तक ना, ऐसा है, देखिए, मान लीजिए कोई स्कूल में एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत से प्राचार्य ये उदाहरण देते हैं, लेकिन यही एक अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा है, और पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक बैक बेंचर, पीछे वाले बेंचर से एक कोई लड़का, क्योंकि पीछे वाले बहुत बदमाश होते हैं, मैं एक बैक बेंचर ही था, तो पीछे वाला लड़का बोलता है कि सर मैं आपसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो अब इतने सारे स्टूडेंट के सामने, दूसरे स्टूडेंट के सामने, टीचर का, अगर टीचर उसको नहीं बुलाएगा, अगर उसको बोलेगा हट बैठ जाओ, बकवास करते हो, तो
जो स्टूडेंट है दूसरे, वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग ये सोचेंगे कि टीचर डर गया। हाँ, हमारा जो टीचर है, सर है, वो डर गए क्योंकि ये जो बोल रहा है कि मैं आपसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ये सच में पढ़ा सकता है, इसलिए टीचर डर गए और उसको ज़बरदस्ती डांट के बिठा दिया। हाँ, तो ऐसा मानेंगे। अगर तो वो जो टीचर है, वो टीचर क्या करेगा? अगर वो टीचर सच में नहीं डरता और अगर वो टीचर सच में एक अच्छा व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा आ जाओ बेटा, पढ़ाओ, तुम देखते हैं तुम कैसा पढ़ाते हो। तो फिर वो जब पढ़ाएगा तो वो ऑब्वियसली 100% टीचर से ज़्यादा तो नहीं पढ़ा सकता ना। हाँ, कुछ बातें हैं, एक दो बातें वो टीचर से ज़्यादा जान सकता है, वो भी कहीं से इंटरनेट से इधर उधर से देख के, लेकिन टीचर का बराबर नॉलेज नहीं होगा उसका, क्योंकि उसके पास डिग्री है, टीचर के पास। वो डिग्री उसे ऐसी नहीं मिली, वो भी पढ़ा है, तभी जाके वो डिग्री उसके हाथ में आई है ना। तो बेसिकली ज़रा ध्यान दीजिए इस बात पे ज़रा। तो टीचर बोलेगा आओ बेटा पढ़ाओ। जब वो पढ़ाएगा तो 100 में से एक ना एक मिस्टेक तो करेगा ही वो। हाँ, क्योंकि वो टीचर के लेवल का ज्ञान उसके पास नहीं है। हाँ, तब जो बच्चे हैं वो जान लेंगे कि ये तो ऐसे ही बोल रहा था, इसको आता तो है नहीं कुछ इतना। हाँ, और वो ये टीचर से कंपटीशन करने चला। तो यहाँ पर एक चीज़, आज जो दुनिया है, इसीलिए परमेश्वर ने दुनिया शैतान को राज्य करने के लिए अभी फ़िलहाल उसके हाथ में छोड़ रखी है, क्योंकि हम जो व्यक्ति हैं, हम जो इंसान हैं, और जितने भी दूसरे स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर की तरफ ही थे, उसकी तरफ नहीं थे, और जितने शैतान की तरफ थे, वो सब जान ले कि परमेश्वर ही सही से चला सकता है, क्योंकि वो सृष्टि उसी ने बनाई है भाई। तो कौन चला पाएगा सही से इस दुनिया को, है ना। तो अभी हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रखा है, कैसा कितना उसका शैतान का राज्य में बेकार है सब कुछ। हम लोग मरते हैं, बीमार होते हैं, ये वो दुख पीड़ा, लोग भूखे मर रहे हैं, कोई कभी कोरोना आ जाता है, कभी क्या बीमारी आ जाती है। आज से हज़ार साल पहले भी, आज से कुछ हज़ार साल पहले भी बहुत सारे, हर एक हज़ार साल बाद ऐसा बीमारी आता रहता है कोई ना कोई। हाँ, तो फिर हम देख सकते हैं कि उसके राज्य में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का राज्य आएगा तब सब अच्छा होगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने फिलहाल उसको रखा है। खैर भाई, आपने जो सवाल पूछा था कि परमेश्वर क्यों क्षमा नहीं करता, तो इसका सीधा सा और सिंपल सवाल ये है, मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन अब जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ कि सिंपल सवाल ये है कि जो शैतान है वो कभी मन में उसका पश्चाताप आएगा ही नहीं, वो पश्चाताप करेगा ही नहीं। जब करेगा तो मुश्किल है, क्योंकि उसको पानी का बपतिस्मा भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए उसके लिए चांस मुश्किल है, क्योंकि चुनने का मौका उनको भी दिया था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।